जय हिंद दोस्तों। पेंशनर पत्रिका के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर वीडियो में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल 2026 हो चुकी है और देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी एक अजीब सी बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं। सवाल सीधा है, हमारा जनवरी 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर आखिर कहां अटक गया है? आमतौर पर मार्च के आखिरी हफ्ते तक कैबिनेट की मुहर लग जाती थी और अप्रैल की पहली तारीख को हमारे हाथों में बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन होती थी। लेकिन इस बार 15 अप्रैल की डेडलाइन भी निकल चुकी है और सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ सन्नाटा ही देखने को मिल रहा है। क्या ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? क्या सरकार फिर से डीए फ्रीज करने की कोई योजना बना रही है? याद कीजिए कोविड के समय का वो दौर जब 18 महीने का डीए और डीआर फ्रीज कर दिया गया था, जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। कहीं जनवरी 2026 का ये महंगाई भत्ता भी उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहा? कर्मचारियों के मन में ये डर अब घर करने लगा है। इसी अनिश्चितता और डर को खत्म करने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज 16 अप्रैल को पूरे देश में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में सिर्फ एक या दो विभाग नहीं, बल्कि इनकम टैक्स, पोस्टल डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर जैसे बड़े विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही जियोलॉजिकल और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं के कर्मचारी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये प्रदर्शन सरकार के लिए एक साफ और सीधी चेतावनी है कि कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से घोषणा में इतनी देरी कभी नहीं देखी गई। होली का त्योहार 4 मार्च को था। करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि सरकार होली के तोहफे के रूप में डीए की घोषणा करेगी। होली बीत गई, रामनवमी निकल गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इस देरी का सीधा असर हमारे घर के बजट पर पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में महंगाई किसी का इंतजार नहीं करती। दूध, दाल और बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो राहत हमें मिलनी चाहिए थी, उसे रोक कर रखा गया है। साथियों, संघर्ष और एकता की ताकत क्या होती है, इसका उदाहरण हमें अभी 2 दिन पहले नोएडा में देखने को मिला। वहां जब कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर दबाव बनाया, तो प्रशासन को महज 24 घंटे के भीतर झुकना पड़ा। वहां के कर्मचारियों के लिए तुरंत 21% अंतरिम राहत की घोषणा कर दी गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। अगर वहां एकता से इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी मिलकर अपनी मांगों को क्यों नहीं मनवा सकते? आज का ये राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन इसी एकता का प्रतीक है, ताकि सरकार को ये एहसास हो कि हम जागरूक हैं। पेंशनर्स के लिए ये और भी गंभीर विषय है, क्योंकि उनकी आय का एकमात्र साधन उनकी पेंशन और उस पर मिलने वाला डीआर है। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के बीच डीआर में देरी करना उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। हमें ये समझना होगा कि महंगाई भत्ता कोई बोनस या दया की भीख नहीं है। ये हमारा अधिकार है, जो महंगाई को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सरकार को उसके वादे और हमारी जरूरतों की याद दिलाना है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करें। आप इस देरी के पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार कल ही घोषणा कर देगी, या फिर आपको लगता है कि हमें अभी और बड़े आंदोलन की तैयारी करनी होगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से साझा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर करें, ताकि आपकी एकता की गूंज दिल्ली के गलियारों तक पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो पेंशनर पत्रिका को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पेंशन और पे कमीशन से जुड़ी हर सटीक खबर आपको मिलती रहे। हम इस आंदोलन और सरकार के हर अगले कदम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें
और एकजुट रहें। जय हिंद, जय भारत।